रक्त पहचान रस्म शुरू होती है। मैंग मैंग, बस आज से ही तुम इस व्युत्पन्न कीट की मालिक हो और तुम हमारी मियाओ जनजाति की नई कबीले प्रमुख भी हो। हमारी मियाओ जनजाति की हर कबीले प्रमुख पदभार संभालने के बाद उसे 1 साल के भीतर अगले उत्तराधिकारी को गर्भधारण करना होगा, अन्यथा व्युत्पन्न कीट तुम पर हमला करेगा। हालांकि यह व्युत्पन्न कीट तुम्हें तुम्हारा नियति वाला व्यक्ति ढूंढने में मदद कर सकता है, लेकिन मेंग मेंग, तुम पहली बार मियाओ जनजाति से बाहर निकली हो, तुम्हें हर कदम सावधानी से रखना होगा। लोगों के सामने कीट कलाओं का आसानी से प्रयोग मत करना, याद है या नहीं? दा एल्डर, दूसरा एल्डर, आप चिंता न करें। मेरे शाओ शिंगशिंग के साथ काम पूरा करके लौटने का इंतजार करें। मैं चलती हूँ। शाओ शेंगशेंग, शाओ शेंगशेंग, शाओ शेंगशिंग। माफ करना, माफ करना। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं शाओ शेंगशेंग। तुम क्या तुम अभी भी हाथ उठाना चाहते हो? हाथ नहीं तो क्या मुंह इस्तेमाल करूं? विशेष सहायक फांग, पुलिस बुलाओ। जी। जाओ मत। हे, वाह, हमारे गू साहब के पीछे पड़ने वाली तो बहुत मैं हैं, लेकिन तुम पहली हो जो इतनी साहसी हो। सरेआम गुंडागर्दी करने की हिम्मत की। उसने मेरी चीज ले ली है। ओह, मैं समझा, उसने तुम्हारा दिल ले लिया। हा हा हा। आप में से किसने पुलिस को बुलाया? मैंने इसने सरेआम हमारे गू साहब को परेशान किया। जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। हमारे साथ थाने चलो। रास्ता छोड़ो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यदि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं सच में अच्छा नहीं करूंगी। दूसरा एल्डर मुझे लोगों के सामने जादू का इस्तेमाल करने नहीं देते। नहीं, गू साहब को परेशान करने वाली यह है। आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अगर पकड़ना है तो इसे पकड़ो भैया। ओ जी, तुम जाओ मत। दूसरा एल्डर मुझे लोगों के सामने जादू का इस्तेमाल करने नहीं देते, तो क्या मैं अकेले में इस्तेमाल नहीं कर सकती? भैया, मैंने गलती की। क्या तुम निश्चित हो कि शाओ शिंगशिंग यही है? शेंग भैया, जिंगशेंग, तुम वापस आ गए। शेंग भैया, तुम्हारी काया तो और बेहतर हो गई है। तुम जितने साल विदेश में थे, अन्ना तुम्हारा इंतजार करती रही है। तुम अपनी शादी का जश्न कब मनाओगे? बकवास बंद करो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अगर तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो तो ठीक है, लेकिन जिंगशेंग का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? उसे पसंद नहीं है। जिंगशेंग, हम पुराने दोस्त तुम्हारे लिए एक स्वागत समारोह की तैयारी कर रहे थे। तुम देर से आए हो, इसलिए तुम्हें सजा के तौर पर पीना पड़ेगा। वाह शेख भैया, मैंने अभी कुछ गलत कह दिया। मैं तुम्हारे साथ अभी एक गिलास पीता हूँ, मुझसे गुस्सा मत होना।
लाओ। वह भाग गई। गू साहब, क्या वह लड़की अभी भी तुम्हें पाने की चाहत नहीं छोड़ी है और आपको ढूंढने निकल पड़ी है? तुम मिल गए। असंभव। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम व्युत्पन्न कीड़ा बहुत बेचैन है। शाओ शिंगशिंग इतना उत्साहित क्यों है? ये इतना उत्साहित क्यों है? क्या तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझ पर क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस इसे मेरे प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए कहा था। तुम अभी बहुत असहज महसूस कर रहे होगे, है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस मुझे शाओ शेंगशेंग को बाहर निकालने दो। तुम इसे किस तरह बाहर निकालना चाहती हो? बस मुझे इसे बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हें किसने भेजा है? तुमने मेरे साथ चाल चलने की इतनी हिम्मत कैसे की? मैं मेरा दम घुट रहा है। शाओ शिंगशिंग, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। तुम कैसे जाग गए? ये मेरा छोटा कीड़ा है। विफल होने का कोई कारण नहीं है। क्या तुम शाओ शेंगशेंग को नहीं चाहती हो? मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूं। हेलो हेलो, ये इस बार सच में बेहोश हो गया है। शाओ शेंगशिंग, तुम कहाँ हो? शाओ शेंगशिंग, ये तो सीधे उसके दिल में जा रहा है। नहीं, अगर शाओ शेंगशिंग अंदर चला गया तो उसका शरीर फट जाएगा। शाओ शेंगशिंग, आओ बाहर निकलो। शाओ शिंगशिंग, ये बदतमीज लड़की कहाँ से आ गई? गू परिवार के सीईओ के बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत कैसे हुई? गार्ड, इसे तुरंत पकड़ो। जी। क्या? मैं उसे बचा रही हूँ। ओह, बदतमीज लड़की, तुम ये मत समझना कि तुमने कुछ अजीब कपड़े पहने हैं तो मैं ये नहीं पहचान पाऊंगी कि तुम होटल की वेट्रेस हो। मुझे लगता है तुम बस जिंगशिंग के होश में न होने का फायदा उठाना चाहती हो, उसके बिस्तर पर चढ़ना चाहती हो ताकि गू मैडम बन सको। गार्ड, जल्दी से इसे यहाँ से बाहर निकालो। जी। अगर ये मौका हाथ से निकला तो वह मर जाएगा। सुनो, लगभग एक वेट्रेस ने मेरे अवसर को छीन लिया था। जिंगशेंग, मैं आ गई। जिंगशेंग, जिंगशेंग, मैं अन्ना हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वीआईपी रूम से बाहर आते देखा था और वापस नहीं आए तो मैं तुरंत तुम्हें ढूंढने चली आई। कौन जानता था कि मुझे एक अजीब कपड़े पहने हुए वेटर दिखा जो तुम्हें कमरे के अंदर ले जा रहा था। शुक्र है कि मैं समय पर आ गई, वरना वो तुम्हारा अपमान कर देती। वह कहाँ गई? सुरक्षा कर्मी उसे अभी अभी ले गए हैं।
जिंगशेंग, मैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने लगभग मेरी गर्दन तोड़ ही दी थी। मैं भी तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। मुझे डर लगता है ऊंचाई से, मुझे उतारो। मुझे डर लगता है ऊंचाई से, मुझे उतारो। मुझे नीचे उतारो। अरे, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की है। तुम पहली हो। क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैं तुम्हें किस तरह से मारूंगा? मेरा दिल तुम्हारे पास है। अगर मैं मर गई तो तुम भी मर जाओगे। बड़ी बड़ी बातें। सिर्फ तुम और मेरे दिल पर कब्जा करना चाहती हो। क्योंकि वह डरावना कीड़ा उनके दिल में घुस चुका है। उन्हें बचाने के लिए मैं इसे केवल अपनी जीभ के रक्तचाप से ही रोक सकती हूँ। इस दुनिया में तुम जैसा बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें बचाया। तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? क्या मैं तुम्हारा धन्यवाद करूं? कोई बात नहीं। द एल्डर ने कहा था, किसी की जान बचाना 7वें आसमान का पुण्य है। भलाई का बदला बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। जब तक तुम मुझे देखने नहीं देते, तुम्हारी आंख की जांच। मुझे यह पक्का करना होगा कि शाओ शेंगशेंग सच में दिल में गया है या नहीं। उत्पन्न हुए कि ये खून चूसते हैं। अगर वे सच में दिल में चले गए तो मेजबान का खून संचार बिगड़ जाएगा और वह फटकर मर जाएगा। सोचना भी मत। ये कौन सी जगह है? क्या तुम पढ़ना नहीं जानती? हम संतनी को तुम्हारे मध्य मैदान के अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं है। संतनी, तुम सच में दुनियावी मामलों से अनजान हो। मैं दुनियावी मामलों से भी वाकिफ हूँ। मुझे भूख लगी है। तुम मुझे खाना खिलाने ले चलो ना। जरूर। वहां खाने पीने का सामान है। सच में? ऐसी अच्छी जगह भी है। क्या ये कोई भोजनालय है? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? जल्दी जाओ क्यों नहीं? ठीक है, तो तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। मैं खाकर तुम्हें ढूंढने बाहर आऊंगी। तुम मेरा इंतजार करना। तुम मेरा इंतजार करना। इंतजार करना, जाना मत। इस बार उसे भागने मत देना। पेट भर गया? पेट भर गया। तो अब अपने अपराध का इरादा और तरीका बताओ। तुम क्यों गु जिंगशेंग का पीछा कर रही थी? उसने मेरी सबसे जरूरी चीज ले ली थी। मुझे वापस लेने के लिए उसे ढूंढना पड़ेगा। आपका मतलब है गु जिंगशेंग ने आपकी सबसे कीमती चीज ले ली और अभी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। हाँ, वह जिम्मेदारी नहीं ले रहा और मुझे वापस भी नहीं दे रहा है। जानवर, आप आराम से आज रात यहाँ बिताओ। कल हम आपको गु परिवार भेज देंगे। आज तुम्हारे चेहरे का रंग इतना फीका क्यों है? लगता है ठंड लग गई है। बिस्तर गर्म करने वाला कोई नहीं है तो शरीर तो कमजोर होगा ही। क्या पत्नी ढूंढ रहे हो? चाहे वह पतली हो या मोटी, जो तुम्हें चाहिए वह सब माँ के पास है। माँ, मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं है। काम चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अगली पीढ़ी को भी तो पालना है। अगर किसी दिन काम के बोझ से तुम्हारी मौत हो गई तो कोई वारिस भी नहीं रहेगा। मैं कंपनी जा रहा हूँ। तुम जिंगशेंग, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। बेटा, बेटा। ओ, बदतमीज वेटर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
पिछली बार तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया था, मैंने अभी तक तुमसे उसका हिसाब चुकता नहीं किया है और आज तुम खुद ही मेरे सामने आ गए। तुम प्रबंधक जी, मुझे गु आंटी का फोन आया तो मैं तुरंत भागी चली आई। ये जिंगशेंग, उसने पिछले हफ्ते ही अस्पताल में जांच करवाई थी, सारे पैरामीटर सामान्य थे, है ना? तर्क के अनुसार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लगता है कि वह व्युत्पन्न कीड़ा सचमुच गु जिंगशेंग के दिल में घुस गया है। पारिवारिक डॉक्टर पहले ही देख चुके हैं, लेकिन कारण नहीं बता पा रहे हैं। साहब अभी भी खून की उल्टी कर रहे हैं। मिस ली विषाणु विज्ञान वायरोलॉजी की शोध करता है। मालकिन चाहती हैं कि आप साहब को देखें, कहीं किसी ने जहर तो नहीं दिया। गु जिंगशेंग को जहर नहीं दिया गया है। मैं उसकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। अरे तुम बदबूदार वेटर, तुम्हें क्या पता? जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। अरे ओ मैडम, अगर आप साहब की बीमारी ठीक कर सकती हैं तो मालकिन आपको जरूर इनाम देंगी। अरे चलिए चलिए। अरे तुम मत जाना। मालकिन। क्या तुम सच में मेरे बेटे की बीमारी ठीक कर सकती हो? गु आंटी, आप इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। ये तो बस एक मामूली सा वेटर है। पहले होटल में इसने जिंगशेंग के बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की थी। आप इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना, ये सिर्फ एक धोखेबाज है। गु आंटी, क्या गु जिंगशेंग को पहले नाक से खून आया था, फिर चक्कर आए थे, पूरा शरीर गर्म हो गया था, खून खौल रहा था और अंत में क्या वह लगातार खून की उल्टी करने लगे थे? देवी डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। वो सुबह तो बिल्कुल ठीक थे, अब तो उठ भी नहीं पा रहे हैं। जिंगशेंग, देवी डॉक्टर आ गई हैं, तुम्हारी अब जान बच जाएगी। तुम फिर से क्यों आ गई? तुम फिर से आ गई? जिंगशेंग, ये कौन है? ओह, मेरा नाम लियांग मैंगमैंग है। लियांग डॉक्टर जिंगशेंग। लियांग डॉक्टर नाड़ी देखे बिना ही तुम्हारे सारे लक्षण जान जाती हैं। जल्दी से इन्हें तुम्हें देखने दो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा इलाज कर रही हूँ। इलाज करने के लिए आते ही कपड़े कौन उतारता है? मुझे लगता है तुम साफ तौर पर बुरी नियत रखती हो। गु आंटी, मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी कोई डॉक्टर नहीं है। ये सिर्फ एक धोखेबाज बाबा है जो जिंगशेंग के शरीर पर ललचाई हुई है। धोखेबाज बाबा। गु आंटी, सिर्फ मैं ही हूँ जिसे सच में परवाह है जिंगशेंग के शरीर की। ये एक धोखेबाज औरत है। आप जल्दी से इसे बाहर निकालिए और जिंगशेंग के इलाज में देर मत कीजिए। पर मैं कब उसके शरीर पर ललचाई? अगर तुम मेरे शरीर पर नहीं ललचाए तो मेरे कपड़े क्यों उतारे? मैं तुम्हारा इलाज करने के लिए ऐसा कर रही थी। अरे नहीं, तुम दूर हटो। जिंगशेंग, मैं तुम्हारी जांच करती हूँ। जिंगशेंग, मुझे शायद तुम्हारा थोड़ा खून निकालना होगा जांच के लिए, तभी मैं अंतिम निष्कर्ष निकाल पाऊंगी। जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम क्या कह रही हो? जांच किए बिना कैसे चलेगा? जिंगशेंग, बेटा, जिंगशेंग। नहीं, अब देर हो गई है। हे तुम, अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? जिंगशेंग के शरीर को, अगर जिंगशेंग को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकती हो? अगर वो इसे जल्दी नहीं खाता है तो वो मर जाएगा। मुझे दो। अगर तुम उसे ये गैर मानक उत्पाद खिलाती हो तो उसे सच में कुछ हो जाएगा। अरे, मेरी बाइलिंग गोली सिर्फ यही एक बची है। इसके बिना वो सच में जिंदा नहीं रह पाएगा। ये किस तरह की बाइलिंग गोली है? मुझे लगता है ये तुम्हारे खाए हुए का बचा हुआ चॉकलेट बीन्स है। एक वेटर क्या महान गुरु होने का नाटक कर रहा है? अरे, अगर तुम ये इंजेक्शन लगाओगी तो वो सच में मर जाएगा। तुम क्या जानती हो? मैं इसे एंटीडोट कह रही हूँ। कोई भी जहर हो, एक इंजेक्शन से ठीक हो सकता है। तो जल्दी से उसे लगाओ। अरे, नहीं लगा सकते। ये एंटीडोट 100 तरह के जहर को ठीक कर सकती है। जिंगशेंग, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बेटे, अरे, एंटीडोट ने व्युत्पन्न कीड़े को उत्तेजित कर दिया है। गुस्से में आया व्युत्पन्न कीड़ा वो जिंगशेंग के दिल को खा जाएगा। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो मैं सिर्फ अपने मुख्य सामंजस्य कीड़े का उपयोग कर सकती हूँ दांव लगाने के लिए।
निकल लो। ये ठीक हो गया। ये सिर्फ रहस्यमय होने का दिखावा है। जाहिर है मेरे एंटीडोट ने काम करना शुरू कर दिया है। जिंग शेंग, मैं तुम्हें दोबारा जांच लेती हूँ। तुम सब बाहर निकलो। यह यहीं रहेगी। चलो चलो चलो। तुमने मुझे आखिरकार क्या खिलाया था, बताओ। और क्या हो सकता है? जाहिर है ये मेरा दिल के खून से पाला हुआ सामंजस्य कीड़ा है। क्या आप असहज हैं? क्या गर्मी है? क्या आप कपड़े उतारना चाहते हैं? लियाना ने ठीक कहा था। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वह मेरे शरीर की लालच में थी। अगर कॉन्सेंट्रिक वॉर्म और डेरिवेटिव वॉर्म शांति से एक साथ रह सकते हैं तो वह मेरे लिए, शाओ शेंग शेंग ने मेरे लिए जिस भाग्य के आदमी को चुना है, अगर दोनों कीड़े आपस में टकराते हैं तो आज उसकी मौत पक्की है। अरे 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 तुम गु जिंगशेंग, हेलो। तुम ठीक हो? क्या तुम चाहती हो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो? उसके शरीर का तापमान इतना ज्यादा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि दोनों कीड़े एक साथ रह रहे हैं। गर्मी से मेरी धड़कन तेज हो गई है। तुम मुझसे दूर रहो, बहुत गर्मी है। अभी कुछ देर पहले तुम मेरे कपड़े उतारने के लिए बेताब थी और अब मुझसे दूर रहने को कह रही हो। लियांग मैंग मैंग, तुम आखिर चाहती क्या हो? चेहरा लाल है, सांस सामान्य है। लगता है कि तोंगसिन और यानचेंग कीड़े सचमुच एक साथ रह रहे हैं। वह वाकई में शाओ शेंगशेंग है, वह आदमी जिसे मेरे लिए चुना गया था। मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ और एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। तुम ये सोच भी मत। तुम्हारी जान मैंने बचाई है, तुम्हें मेरी जीवन रक्षा के उपकार का बदला चुकाना होगा। जिंगशेंग, शेंगी ग्रुप के शाओझू साहब तुम्हारे साथ मेडिकल नेविगेशन रोबोट पर सहयोग परियोजना के बारे में बात करने आए हैं। मैंने उसे लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार करने के लिए कहा है। क्या मैं वास्तव में गलत समय पर आई हूँ? तुम नीचे क्यों नहीं जाती हो? तुमने अभी तक मुझे वादा नहीं किया है। अरे यार, मैंने कर दिया। जल्दी नीचे जाओ। अरे बेटे, लियांग डॉक्टर तुम्हें किस चीज का वादा करने के लिए कह रही हैं? मेरे साथ सोने का वादा। अगर तुमने फिर बकवास की तो सहयोग रद्द हो जाएगा और कोई संभावना नहीं बचेगी। उनकी व्युत्पन्न कृमि को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए मैंने अपनी समानांतर कृमि उन्हें दे दी थी। समानांतर कृमि मेरे शरीर में मौजूद 100 जड़ी बूटी विष के साथ असंगत है। अगर वह मेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करते हैं तो मैं समानांतर कृमि वापस न ले पाने के कारण हृदय गति रुकने से मर जाऊंगी। काश मैंने उन्हें बचाया ही नहीं होता, अकृतज्ञ कहीं के। अगर मैं चुप रहूं तो सब ठीक रहेगा ना? लियांग डॉक्टर, तुम देखो, मेरा बेटा चौड़े कंधे, पतली कमर और गोल कूल्हों वाला है। एक रात सोना तो बहुत बर्बाद करना होगा। इससे अच्छा है कि तुम दोनों शादी कर लो। तब तुम जितनी बार चाहो सो सकती हो, उतनी बार सो सकती हो और वह मना भी नहीं कर पाएगा। गु जिंगशिंग से शादी करने के बाद क्या मैं जब चाहूं सो सकती हूँ? माँ, उसे कुछ भी उल्टा सीधा मत बताओ। मैं किसी को तुम्हें बाहर छोड़ने के लिए कह देता हूँ। क्या मैं उसे बाहर छोड़ दूंगी? शादी? क्या मैं तब अपनी मर्जी से सो सकती हूँ? हाँ। मैं और गु जिंगशिंग, क्या हमने शादी कर ली है? बिल्कुल। तुम आज के बाद मेरे गु परिवार की बहू हो। यह देखो, यह माँ तुम्हारे लिए रखती है। चलो मिंग मिंग, घर चलते हैं। गु जिंगशिंग को एक सरप्राइज देते हैं। चलो। गु साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ सहयोग करने पर विचार नहीं करेंगे? अरे वाह, ये बस इतना ही है कि
मरीजों को कुछ नई दवाएं आजमानी है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस इतना है कि अगर मेरे पास ये मुख्य चिप नहीं होगी तो आपका रोबोट परियोजना अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगी। नैदानिक डेटा के बिना नई दवाएं मरीजों पर इस्तेमाल की जा रही हैं। यह हत्या कहलाती है। बटलर, मेहमान को बाहर छोड़ो। चाओ झू साहब, कृपया चलिए। गु जिंगशेंग, आप जल्दी वापस आकर मुझसे भीख मांगेंगे। तेरी आंखें फूट गई। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। अरे नहीं, ये किस तरह की लड़की है? अरे मेंग मेंग, तुम्हें अचानक इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुम नाराज हो? कीटों को शुद्ध करने के लिए मैंने खुद जहर पिया था। अब हालांकि मैं सैकड़ों कीड़ों को नियंत्रित कर सकती हूँ, लेकिन जीवन रक्षक एक दिल कीट के बिना मुझे तुरंत इसका प्रतिकूल प्रभाव झेलना पड़ा है। अगर मैं जल्दी गु जिंगशेंग के साथ सोकर एक दिल कीट वापस नहीं ले पाई तो 3 महीने के भीतर मेरा दिल काम करना बंद कर देगा और 6 महीने बाद मेरी हृदय गति रुकने से निश्चित मौत हो जाएगी। यह बदबूदार गुंडा कहाँ से आ गया है जो मेरे गु परिवार की बहू को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है? मैं जिंग शेंग से कहती हूँ, उनका खानदान कल ही दिवालिया हो जाएगा। प्यारे बच्चे, गुस्सा मत हो, जल्दी बैठ जाओ और आराम करो। अब गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? मैं ठीक हूँ। अरे बाप रे, गु जिंगशेंग, कोई तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहा है, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरी पत्नी कहाँ है? कौन बकवास कर रहा है? क्या ये तुम्हारी पत्नी नहीं है? हाय, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है क्या? नमस्ते। माँ, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैंने तुमसे इसे बाहर भेजने को नहीं कहा था? मैंने उसे बाहर भेज दिया था। वो फिर वो यहाँ वापस कैसे आ गई? मैं तुम्हारी मदद उसे पंजीकरण के लिए ले गई थी। वो अब तुम्हारी पत्नी है। माँ, आखिर तुम चाहती क्या हो? यह मेंग मेंग तुम्हारी जान बचाने वाली है। जीवन बचाने का यह एहसान बेशक पूरे जीवन के साथ चुकाना होगा। सुनो, तुम्हारे पिता ने मुझे फोन किया है, कह रहे हैं कि वह अकेले विदेश में हैं, खालीपन और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं जाकर उनके साथ रहूं। यह घर मैं तुम और मेंग मेंग के लिए छोड़ रही हूँ। मेंग मेंग एक लड़की है, उसका ख्याल रखना, उसे नाराज मत करना। मैं मेरा- चलती अरे हूँ। माँ। अरे 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 माँ, तुम जा नहीं सकते। हमारे बीच कुछ भी संभव नहीं है। ये उम्मीद छोड़ दो। कल मैं तुम्हें नागरिक मामलों के ब्यूरो ले जाकर तलाक करा दूंगा। अगर तलाक हो गया तो मैं यूं ही किसी के साथ नहीं सो सकती हूँ, तो मुझे मेरा टोंगसिन चोंग वापस नहीं मिलेगा। अगर टोंगसिन चोंग वापस नहीं मिला तो मेरी जान नहीं बच पाएगी। क्यों ना अभी ही इससे करवा लूं। वाह। तुम पहले मेरे साथ एक रात सो जाओ और फिर कल हम तलाक ले लेंगे। लियांग बैंग बैंग, तुम सच में मेरे शरीर पर ललचाई हुई हो। नहीं, मैं तुम्हारे दिल की भी परवाह करती हूँ। मेरे 2 नन्हे बच्चे तुम्हारे दिल में रह रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि वे यही हैं। तुम ये मत सोचना कि ऐसा कहने से मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुमने मेरे साथ सोने का वादा किया था। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। मैंने वादा किया था, लेकिन अभी नहीं। तो फिर वो कब होगा? हमारे बीच कोई भावनाएं नहीं हैं। हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बहुत आसान है। तुम लेट जाओ, मैं लेट जाऊं और लाइट बंद कर दो, बस इतना सा काम हो गया। लियांग बैंग बैंग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं खैर, इस तरह की चीजें आपसी सहमति से होती हैं, ऐसे ही नहीं की जा सकती। नहीं, मुझे जल्दी है। अगर मैंने तुम्हारे साथ नहीं सोया तो मैं मर जाऊंगी। क्या? मुझे पता है कि तुम्हें बहुत जल्दी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी जल्दी हो तो भी यूं ही कुछ नहीं कर सकते। ये चीजें अपने आप होनी चाहिए। मैं किसी को तुम्हारे लिए एक गेस्ट रूम बुक करने के लिए कहता हूं। आज रात के लिए तुम अकेले सो। क्योंकि तुम सहयोग नहीं कर रहे हो तो मैं कोई रास्ता निकालूंगी जिससे तुम सहयोग करो। मैंग मैंग, अगर तुम्हारा
नियति वाला व्यक्ति सहयोग नहीं करता है, तो तुम ये चीज उसके पीने के पानी में डाल देना। गारंटी है कि वो चुपचाप तुम्हारी बात मानेगा और हाँ करेगा। मैनेजर, क्या तुम्हारे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है? अरे बाप रे, क्यों ना ये चीज मैं तुम्हारे लिए गुजिंग शेंग को दे आऊं, कैसा रहेगा? नहीं नहीं, अरे नहीं। ये तुम हो? तुम्हारे लिए। इसे रखो और बाहर जाओ। पहले तुम पी लो। अगर तुम बस एक घूंट पी लोगे तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। इसमें कुछ मिलाया गया है। मैं? उन्हें कैसे पता चला कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है? वो मुझे जरूर धोखा दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी बेनकाब नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं मिलाया है। सच में? सच में। तुम एक घूंट चक्कर देखो। मैं? क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ नहीं मिलाया है? झूठ बोलने वाली डरपोक। कौन? डरपोक कौन है? पीना ही है तो मैं जरूर पी लेती हूँ। गई गई भैंस पानी में। तुम भाग क्यों रही हो? मैं भागी नहीं। गिलास में क्या चीज डाली थी? मैं? अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं अभी किसी को भेजकर गिलास में बची हुई कॉफी और इसे जांच के लिए भेजता हूं। अगर पता चला कि अगर गिलास की कॉफी और इस दवा में एक ही तत्व मिला तो तुम हत्यारी हो और हत्या करने पर गोली मार दी जाती है। मुझे गोली नहीं मारी जा सकती। मैंने तो बस तुम्हें कहने पर चलने वाली चीज डाली थी। मैं तुम्हारी हत्या नहीं करना चाहती थी। तुम मेरे साथ सोना क्यों नहीं चाहते थे? तो मुझे मजबूरी में। मुझे ऐसी दबा दी, क्या फायदा हुआ? साहब, शाओ झो साहब एक अजीब वेशभूषा वाले आदमी को लाए हैं। उनका कहना है कि वह पिछली घटना के लिए खास तौर पर माफी मांगने आए हैं। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल भी नेक इरादे से नहीं आए हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भगा दूं? जरूरत नहीं है। इस लड़के की महक शेंग शसाम को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अच्छा है, इसे मेरे छोटे नाक के लिए पोषण बनने दो। हाँ, वह गू साहब, पिछली बार की बात सच कहूं तो मैं बहुत जल्दबाजी में था, इसलिए इस बार सुना कि आप बीमार हैं। खास तौर पर आपके लिए एक डॉक्टर लेकर आया हूं। आपसे मिलकर माई मांगने आया हूं। जिन वेंग। ये जिन वेंग एक महान डॉक्टर है। कोई भी बीमारी इनके हाथ में आ जाए उसका इलाज तुरंत हो जाता है। तुम ऐसी घरी बातों पर विश्वास करते हो? जो कॉन्गसेन, तुम कितने बड़े हो गए हो? ओए लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना हैरी डॉक्टरों से करने की? तो मैं तुम्हें अब मुहा चखाता हूँ मेरे शेंग शसाम की ताकत का। तुम कौन हो? मेरे शेंग साम को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? वुदू चोंग, यो में सबसे हरीला। अगर किसी को काट ले, चाहे इंसान हो या जानवर, उसकी मौत निश्चित है। ये छोटी लक्की कोई मामूली नहीं है। हमें हमें पहले यहां से निकल जाना चाहिए। तुम देखना। कोबरा ठंडा और बहुत हरीला होता है। इसे शेंग शाह सांप बनाने पर यह न केवल हर से हमला कर सकता है, बल्कि सांप की आंखों के बदलाव का उपयोग करके शिकार को आसानी से भ्रमित कर सकता है। इसे शेंग शाह सांप में बदल दिया। ये जिन वेंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। तुम ठीक तो हो? मुझे अभी अभी हरे सांप ने काट लिया। मुझे हर चढ़ गया है। मैं तुम्हें पहले अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। अस्पताल इस हेयर को बेअसर नहीं कर पाएगा। मैं मर जाऊंगी। अरे यार, पहले अस्पताल चलते हैं। चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मैंने कहा था अस्पताल
इस जहर को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं बच जाऊंगी। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मेरे साथ सो जाओ। मेरा कॉन्सेंट्रिक वॉर्म मुझे वापस कर दो। अगर मेरा लाइफ वॉर्म मेरे पास है तो कोई भी वॉर्म पॉइजन मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लियांग बैंग बैंग, तुम अभी भी ऐसी बातों पर मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरा कॉन्सेंट्रिक वॉर्म तुमने ले लिया था। शंख सांप का जहर, अगर मेरा लाइफ वॉर्म उसे रोकेगा नहीं तो वह मेरे खून के जरिए मेरे दिल तक पहुंच जाएगा। बिना कॉन्सेंट्रिक वॉर्म के मैं मर जाऊंगी। सिर्फ एक बार सोना ही तो है, इतने कंजूस। तुम्हें अभी भी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम मियाओ गांव की वॉर्म मास्टर में नंबर 1 हो? गू जिंगशिंग को ऐसे ही आसानी से नियंत्रण में आने दिया जाना, तुमने मेरा नाम खराब कर दिया है। गु जिंगशेंग के पास वाली वो छोटी लड़की एक समस्या है। अगर मैं किसी भी तरह से कोई तरीका निकाल लूं उसे हटाने का, आप गु जिंगशेंग से जो भी करवाना चाहते हैं, मैं उसे वह करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं लियांग मैंगमैंग को हटाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। लियांग मैंगमैंग, मैंने गु आंटी से सुना कि तुमने जिंगशेंग से शादी कर ली है। तुम में क्या है कि तुम उससे शादी करोगी? तुम सिर्फ पुरुषों के सहारे ऊपर उठने वाली एक बदबूदार कीड़े हो। तुम उसके लायक बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे शादी करने की? मैं लायक नहीं हूँ? तुम लायक हो। हमारे गांव के सुअर भी तुमसे ज्यादा लायक हैं। तुम जिंगशेंग, आप मिस लियांग को बिल्कुल भी दोष मत दीजिए। मैं खुद ही गलती से फिसल गई थी। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने देखा, यह तुम्हारी गलती थी। मैंने सुना कि तुम और मैंगमैंग शादी करने वाले हो। मैंने खास तौर पर एक छोटा सा तोहफा चुना है। यह वह है जो मैं तुम्हें शादी के तोहफे के तौर पर देना चाहती हूँ। यह मेरा सावधानी से पाला गया शेंग सांप है। तुम किसी तरह एक तरीका निकालो कि गु जिंगशेंग और उसके बगल वाली उस बदतमीज लड़की को इससे पहना दो। इसे पहनने के बाद मैं लियांग मैंगमैंग से छुटकारा पा सकती हूँ। गु जिंगशिंग मेरा हो जाएगा। बस तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। शेंग सांप के खून से किए गए मेरे सम्मोहन को कोई नहीं तोड़ सकता, उस बदतमीज लड़की को भी शामिल करते हुए। मैंगमैंग, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम अभी भी मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैं और जिंगशेंग, हम दोनों सहपाठी हैं। मुझे बस उसकी सेहत की बहुत चिंता थी। मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं था। जिंगशेंग, मैंने ब्रेसलेट ले लिया है, तुम जा सकती हो। ठीक है। गु जिंगशेंग, ये तुमने मुझे मजबूर किया है। इस चूड़ी में कोई समस्या है, आप इसे नहीं ले सकते। क्या तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? मैं ईर्ष्या नहीं करती। अगर ईर्ष्या नहीं हो रही है तो तुम मुझे यह ब्रेसलेट फेंकने के लिए क्यों कह रही हो? बस अपनी बात पर अड़ी हुई हो। और मुझे धनिया भी पसंद नहीं है, मुझे पत्ता गोभी भी पसंद नहीं है, और मुझे गाजर भी पसंद नहीं है, मुझे सरसों का साग भी पसंद नहीं है, और मुझे पसंद नहीं है। मैंने तुमसे कब पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है? क्या कर रहे हो? क्या तुमने ही नहीं पूछा था? साहब अभी खाने वाले हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे लिए। धन्यवाद साहब। मिस लियांग, आपको अचानक खांसी क्यों आने लगी? मेरा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। अचानक इतनी जोर से खांसना, कहीं यह कॉन्सेंट्रिक वॉर्म को खोने के बाद दिल की विफलता के लक्षण तो नहीं है? मिस लियांग, ये क्या है?
ये हमारे परिवार का पुश्तैनी खांसी का सिरप है, जल्दी से पी लो, पीने के बाद खांसी बंद हो जाएगी। कंगन तो पहले ही भिजवा दिया है। लियांग मेंगमेंग कब मरेगी? मरने में क्या मजा है? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? उन्हें देखते रहो, घुटनों पर आ जाओ, रहम की भीख मांगते हुए। मैं चाहती हूँ मैं गु जिंगशेंग को भी घुटनों पर गिरकर मुझसे भीख मांगने पर मजबूर करूंगी। उसने एक घटिया औरत के लिए मुझसे दूरी बनाने की हिम्मत की है। मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं उन सबको घुटनों के बल आकर मुझसे भीख मंगवाऊंगी। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं न सिर्फ गु जिंगशेंग को घुटनों पर गिरकर तुमसे भीख मंगवाऊंगा, गु परिवार की सारी जायदाद भी तुम्हारी होगी, यहाँ तक कि झो परिवार की दौलत भी। आगे से सब कुछ तुम्हारा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लाओ जिन, तुमने क्या चाल चली है? ये जो गु जिंगशेंग के मुख्य चिप इंजीनियर हैं, वाकई सड़क हादसे का शिकार हो गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कहीं तुम मुझे फुसलाने तो नहीं आई हो? गु जिंगशेंग, उसमें जरा भी समझ नहीं है। वो शाओजो साहब जैसा बिल्कुल नहीं है। आप तो और भी ज्यादा प्यार के लायक हैं। अच्छा है, समझदार हो तुम। चलो, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। गु जिंगशेंग से हिसाब चुकता करने चलते हैं। जो कोंगजिन ने अभी घोषणा की है कि वह एक मेडिकल रोबोट अनुसंधान दल बनाने वाला है। हमारे मेडिकल रोबोट के मुख्य चिप इंजीनियर के साथ अभी हादसा हो गया है। जरूर उसी की कारस्तानी है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं कहता हूँ, विशेष सहायक फांग, अगर कोई सबूत नहीं है तो यूं ही कुछ भी मत बोलो। तुम ये मत समझो कि हमारे पास सबूत नहीं है तो तुम मुझे गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं करोगे। तो फिर पुलिस को बुलाओ और मुझे गिरफ्तार करवाओ। एक कुत्ता भी मुझ पर भौंकने की हिम्मत करता है। और एक अच्छी खबर है, गु जिंगशेंग तुम्हारी परियोजना टीम का सदस्य। यह निश्चित हो चुका है कि वह मेरी रिसर्च टीम में शामिल होगा। वह शोध परिणाम जिसे तुमने पैसे देकर खरीदा था, वह भी मेरा है। अब तुम बस मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हारे गु परिवार के सारे व्यवसाय छीन लूंगा और तुम्हारी कंपनी को दिवालिया करवा दूंगा। कौन कौन मुझ पर फेंका? मिस लियांग, मैं आपके लिए एलर्जी की दवा लाता हूँ। तुमने मेरे जूते क्यों फेंक दिए? कुत्ते को मारने के लिए तुम्हारे जूते लिए। कौन कौन मुझे मार रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सपायर्ड कफ सिरप लेने से एलर्जी हो गई। ये बात वास्तव में बहुत शर्मनाक है। ये बिल्कुल मेल नहीं खाता कीड़े वाले कबीले के वंशज होने की पहचान से, जो मेरी है। ये बात बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं बस घूर रही थी। इसे गुप्त रखना, कृपया कृपया। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं उसके साथ नहीं सोता, इस कारण वह किसी और को खोजने निकल गई? मुझे नहीं लगता कि तुम सच में बस घूर रही थी। क्या तुम गु जिंगशेंग से ऊब चुकी हो और अब तुम्हें कोई और आदमी पसंद आ गया है? वो डॉक्टर, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। ये लियांग मेंगमेंग वो ऐसी है जो सिर्फ पुरुषों को बहकाती है। घटिया माल। ली डॉक्टर, वो सिर्फ मेरी मरीज है। आज इलाज कराएगी, कल दिल चुराएगी, परसों शायद तो तुम्हारी जान ले लेगी। आजकल धोखेबाजों के तरीके बहुत चालाकी भरे होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यह भी ना पता चले कि तुम कैसे मरे। तुम गु जिंगशेंग, तुम जा नहीं सकते। उसने मेरे सिर पर मारा। मैंने अभी तक उससे हिसाब नहीं किया है। क्या है? क्या उसने तुमसे वादा किया? किस बात का वादा? तुम्हारी मदद करने का वादा। क्या वो पूछ रहा है कि क्या वो डॉक्टर ने एलर्जी की दवा लगाने में मेरी मदद की? हाँ, उसने मेरी मदद की थी। देखो, ये उसने ही मेरे लिए किया है। काफी आरामदायक है। लियांग मेंगमेंग, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? तुम तो सच में ये कर नहीं सकते हो।
तो मुझे किसी और को ही ढूंढना पड़ा। मैं क्यों नहीं कर सकता? मैनेजर अंकल ने कहा था। उन्हें कैसे पता कि मैं नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? उन्होंने मुझे ये बताया था कि एलर्जी के लिए तुम्हें ढूंढना एकदम बेकार है, डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। क्या तुम डॉक्टर हो? एलर्जी? गया काम से? मैंने यह क्यों बोल दिया? गया काम से। कीट वंशज के रूप में मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? हंसना मत, एकदम गंभीर रहो। गु जिंगशेंग, क्या तुम सच में मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे सिर पर मारा और तुमने मुझे एक तरफ फेंक दिया और उसके साथ यहाँ प्यार की बातें कर रहे हो। प्यारी, मुझे कुछ काम निपटाना है, बाहर चलकर बात करते हैं। मिस लियांग, तुम आज रात नहीं जा पाओगी। अरे बटर अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी कलाई की चेन? अगर मैंने कठपुतली कीट का इस्तेमाल न किया होता और गु जिंगशिंग के बटलर को नियंत्रित न किया होता ताकि इस छोटी लड़की को जहर दिया जा सके, तो उसकी ताकत से उसे पकड़ना सच में मुश्किल होता। मुझे छोड़ो, मैं उसका चेहरा खरोंच दूंगी। उसका शरीर मेरे जहरीले कीड़ों के प्रजनन के लिए सबसे अच्छी जगह है। जैसे ही मैं उसके साथ एक आकार हो जाता हूँ, वह मेरे जहरीले कीड़ों को पालने की एक अच्छी जगह बन जाएगी। तो क्या वो मर जाएगी? वह ऐसी जिंदगी जिएगी जो मौत से भी बदतर होगी। लड़ो मत, तुम बच नहीं सकती। क्या लियाना द्वारा दिए गए ब्रेसलेट में जहरीला कीड़ा तुमने डाला था? नहीं तो मैं तुम्हें कैसे पकड़ पाता? कीट कबीले की संत महिला लियांग मैंग मैंग। तुम कहती हो कि गु जिंगशेंग जैसे साधारण आदमी के साथ रहकर क्या फायदा है? संत महिला, बेहतर होगा कि तुम अपने व्युत्पन्न कीट मुझे दे दो और मुझे तुम्हारे साथ कीट कबीले के एक वारिस को जन्म देने दो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बूढ़े और बदसूरत प्राणी, घिनौने। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली घिन क्या होती है। नहीं नहीं, उत्पत्ति कीट तुम्हारे शरीर पर नहीं है, तुमने इसे कहाँ छिपाया है? क्या तुम लायक भी हो कि तुम्हें उत्पत्ति कीट मिले? बस सपना देख रहे हो। ओह बदतमीज लड़की, क्या तुम अभी भी भागने की सोच रही हो? तो मैं अपने पवित्र नाग को तुम्हें जकड़ने देता हूँ। लाउजिन, तुम कहाँ मर गए थे? लाउजिन, क्या तुम तहखाने में हो? जल्दी बाहर निकलो, मुझे तुमसे काम है। ओह ये झूठ ना वाला, तुम मुझसे कुत्ते की तरह काम करवाते हो। एक न एक दिन मैं तुम्हें काट डालूंगा, तुम्हें अपने जहरीले कीटों का भोजन बनाऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? भले ही तुम मेरी चापलूसी करना चाहते हो, तुम गु जिंगशेंग की औरत को यहाँ बांध कर नहीं ला सकते हो। यहाँ इतनी ठंड है, अगर वह जम गई तो क्या होगा? कोई है, इसे मेरे कमरे में ले चलो। ये तुम्हारे लिए एक इनाम है। मैं सिर्फ गु जिंगशेंग की कंपनी ही नहीं छीनूंगा, बल्कि मैं उसकी औरत के साथ भी सोऊंगा। देखता हूं कि गु जिंगशेंग मुझसे कैसे मुकाबला करेगा। जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम कुत्ते से भी बदतर हो। खड़े क्यों हो? जल्दी से दफा हो जाओ। जब मुझे उत्पत्ति कीट मिल जाएगा तो मैं इस झो उपनाम वाले को काट डालूंगा। जागो, जल्दी जागो। मेरी मृत लोगों के साथ सोने की आदत नहीं है। ये कैसा टूटा हुआ हार है, कितना बदसूरत। उस बूढ़े ने मुझ पर लगाया हुआ निषेध कीट निकाल दिया गया है। ओहो, मरी हुई लड़की, तुमने मुझे मारा और अभी भी भागने की कोशिश कर रही हो। बदतमीज लड़की, आज तो मैं तुम्हें अपने बिस्तर पर खत्म ही कर दूंगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम मुझे अभी छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगी। ओह, तुम मुझे धमका भी रही हो? मैं सुनना चाहूंगा तुम मेरे साथ कैसे सख्ती से पेश आओगी।
मुझे गाली दोगी या मारोगी? हम क्या तुम मुझ तक पहुंच भी सकती हो? ओह, मरी हुई लड़की, तुम्हारी बातें तो बड़ी बड़ी हैं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होता है। यह शाओलियू ने अपनी जान की कीमत पर बचाया था। भरोसेमंद लोगों को ढूंढो और फिर से टीम बनाओ। भले ही शाओलियू होश में ना आए, फिर भी हमें प्रोजेक्ट का विकास पूरा करना होगा। जी। क्या लियांग मेंग मेंग अभी भी अस्पताल में है? वह झो कोंगजिन है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। गु जिंगशेंग, तुम उसे वापस ले जाओ। क्या तुम्हें यही पसंद नहीं है? भाग क्यों रहे हो? अब मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे माफ कर दो। जब तुम मुझे मार रहे थे तब तुम्हें पसंद था, और जब मैं तुम्हें मार रही हूं तो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं। मेरी बुआ जी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि मुझे जाने दो। मैं हे, वो तो बस मैं थोड़ा असावधान हो गया था, इसलिए तुमने मुझसे चाबुक छीन लिया। अब मेरी बारी है। मुझे ये चाबुक सच में बहुत पसंद है। जब ये किसी के शरीर पर लगता है तो उसकी आवाज कितनी अच्छी लगती है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अभी रुक जाओ, वरना अभी भी समय है। छी, रुक जाऊं? मैं झो कोंगजिन इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि रुकना शब्द कैसे लिखते हैं। मत मारो, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जारी रखो। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम आ गए। विशेष सहायक वांग, तुम यहां संभालो। अरे अरे अरे, लगता है मिस लियांग ने व्युत्पन्न कीट गु जिंगशिंग के शरीर में डाल दिया है। तुम जो कोंगजिन के घर पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है कि जो कोंगजिन कौन है? वे ही मुझे पकड़ कर ले गए थे। अरे सुनो, तुम गलत दिशा में जा रहे हो क्या? ये तुम्हारे घर जाने का रास्ता नहीं है। क्या जो कोंगजिन को लोगों को बांधना इतना पसंद है? उसके हाथ पैर बांध दो और उसे क्लब के दरवाजे पर लटका दो। मिस लियांग, तुम अब भी मेरे गू परिवार की सदस्य हो। अगर भविष्य में कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करे तो मुझे बताना। तुम मुझे धमका रहे हो। तुमने मेरे साथ सोने का वादा किया था और अभी तक मेरे साथ सोए नहीं हो। अगर और देरी हुई तो मैं मर जाऊंगी। अरे, क्या हम आज रात साथ सोएंगे? तुम चिंता मत करो, मैं सोते समय बहुत कोमल रहती हूँ। अगर तुम सक्षम नहीं हो तो मेरे पास दवा है, द एल्डर ने मुझे दी थी। और चुप रहो। मैं दरवाजा खोलो। जिंगशेंग, मिंगमिंग, जल्दी करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। रुक जाओ, भागो मत। रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ। वो मेरे अपार्टमेंट के नीचे छिपा है। वो मुझसे रिश्ता जोड़ने को मजबूर कर रहा है। अगर मैं सहमत नहीं हुई तो वो मेरे साथ मर जाएगा। जिंगशेंग, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अपने घर में रहने दे सकती हो? जब पुलिस उसे पकड़ लेगी तो मैं तुरंत चली जाऊंगी, ठीक है? हाँ, ठीक है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। घर में एक और व्यक्ति का रहना काफी मजेदार होगा। तुम मेरे साथ आओ। तुम जानती हो कि वह झूठ बोल रही है। तुम उसे यहाँ क्यों रहने दे रही हो? ब्रेसलेट उसने दिया था, लेकिन ब्रेसलेट पर कीट का जहर उस अजीब बूढ़े आदमी ने डाला था। वह यहाँ आई है। इसकी बहुत संभावना है कि वह उस अजीब बूढ़े आदमी को व्युत्पन्न कीट दिलवाना चाहती है। तुम्हें डर है कि वह मुझ पर वार करेगी? द एल्डर ने कहा था, दुश्मन को अपनी नजरों के सामने रखना ही सुरक्षित है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। क्या तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत है? तुम साफ साफ डर रही हो कि ली याना मुझ पर वार करेगी, और फिर भी इतनी अड़ियल हो। साहब, लियांग मेंगमेंग मैडम ने आपके लिए कुछ भेजा है। मैंने उसे नीचे के कमरे में रखवा दिया है। मैं जाकर देखती हूँ। हम मिस, कृपया।
ये इस पर क्या लिखा है? मैडम ने कहा कि बस अगर आप ये नाइट गाउन पहन लेंगी और थोड़ा मटकेंगी तो आप जैसी चाहें वैसी सो सकती हैं। मैडम ने यह भी कहा कि आप कड़ी मेहनत करें और जल्द ही गू परिवार के लिए एक वंश आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? लियांग मैंग मैंग, तुम जिंगशेंग के बिस्तर पर चढ़कर गू मैडम बन गई और अब तुम उसे लुभाना चाहती हो। क्या तुम उसके बच्चे को जन्म देना चाहती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह असंभव है। बाहर निकलो या मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। खुद चुनो। लियांग मैंग मैंग, तुम जिंगशेंग के बच्चे की माँ बनने की हिम्मत मत करना। मैं इजाजत नहीं दूंगी। दफा हो जाओ। अरे क्या ये तुम्हारा घर है? तुम कहाँ हो? मुझे अभी तुमसे मिलना है। मैं चाहती हूँ कि लियांग मैंग मैंग मर जाए, अभी तुरंत। वो छोटे बच्चे। अरे जरा रुको। लियांग मैंग मैंग को कब मरवाओगे? मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैंने कहा था लियांग मैंग मैंग जहरीले कीड़ों को पालने के लिए सबसे अच्छा पात्र है। लियांग मैंग मैंग मर नहीं सकती। अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं किसी और से मरवा दूंगी। अगर तुम लियांग मैंग मैंग को मरता देखना चाहती हो तो ऐसा भी नामुमकिन नहीं है। यह कंगन इंसानों का खून चूस सकता है। कोई तरीका निकालो। इसे लियांग मैंग मैंग के कमरे में रख दो। जब यह कंगन खून जैसा लाल हो जाए वही लियांग मैंग मैंग की मौत का वक्त होगा। तुम्हें उसका खून चाहिए? लियांग मैंग मैंग का खून जहरीले कीड़ों को पालने के लिए बेहतरीन चीज है। आओ, मैं तुम्हें जहरीले कीड़े कैसे पालने सिखाता हूँ। लियांग मैंग मैंग, तुम ये क्या कर रही हो? अरे ये तुम क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आऊंगी। अगर तुम मेरे साथ सोने के लिए राजी नहीं होते तो मैं नीचे नहीं उतरूंगी। सुनो, मैं तो और झूला झूलूंगी। पछताना मत। चादर ओढ़ लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। हाँ ठीक है, सो जाओ। तुम इसी सोने की बात कर रही थी? बस यही? सोते समय बात मत करो। मेंग मेंग, उत्पादक कीट एक बार जब वह नियत व्यक्ति को ढूंढ लेता है तो वह जहर छोड़ता है जो उस व्यक्ति के खून में चला जाता है। और तुम्हारा खून पहले से ही उत्पादक कीट के साथ घुल मिल गया है। तुम दोनों का खून मिलना जहर से जहर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। और तुम दोनों का जो बच्चा होगा उत्पादक कीट के अस्तित्व की गारंटी है। इसलिए जब व्यक्ति मिल जाए तो तुम लोगों को कम से कम बोलना है, ज्यादा सो, जल्द से जल्द मिशन पूरा करो और जल्दी से मियाओ गांव वापस चले आओ। याद रखना, अगर तुम काफी सोती हो तो तुम निश्चित रूप से गर्भवती हो जाओगी और मिशन पूरा करोगी। सोने से गर्भवती हो जाना, यह मिशन तो बहुत आसान है। सोना तो मेरी सबसे बड़ी कसरत है। द एल्डर निश्चिंत रहे। हाँ, मैं आपको मिशन पूरा करने की पूरी गारंटी देती हूँ। मैं चलती हूँ। मैंने द एल्डर के निर्देश का इतनी सख्ती से पालन किया है। बच्चा निश्चित रूप से जल्द ही आ जाएगा। सो जाओ, सो जाओ।
तुम्हारी गर्दन पर वह दांत का निशान कहाँ से आया? लियांग मेंग मेंग, तुम कितनी घटिया और बेशर्म हो। तुम इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो। तुम अभी तक क्यों नहीं मरी? मैं घटिया हूँ, बेशर्म हूँ, इस दुनिया में रहने लायक नहीं हूँ। मुझे मर जाना चाहिए। चलो बाहर की सड़क पर तुम जाओ और खुद को कार से कुचलवा दो। खुद को कार से कुचलवा दूं? खुद को कार से कुचलवा दूं? लियांग मैंग मैंग। क्या सच में वूडू चौंक जहर डाल सकते हैं? किसी इंसान को कठपुतली बना सकते हैं? मैंने तुम्हें कठपुतली कीट दे दिया है। बस तुम्हें उस इंसान की आंखों में देखकर मुस्कुराना है और वह तुम्हारी बात सुनेगा, कोई भी बात हो, भले ही तुम उसे मरने के लिए कहो। बस अभी के लिए तुम्हारी योग्यता अभी कम है। जब वह इंसान ध्यान न दे रहा हो तब कीट डालना। यह सिर्फ 3 मिनट तक ही रहेगा। जांच करने पर मिस लियांग को केवल ऊपरी छोटे हैं। पट्टी करवाने के बाद उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। एक और गहन जांच कीजिए। मेरी पत्नी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। पत्नी? क्या आप दोनों ने शादी कर ली है? क्या ये स्पष्ट नहीं है? यदि आप दोनों को अभी बच्चा नहीं चाहिए तो मैं MRI करवाने की सलाह देता हूं। ठीक है। ठीक नहीं है। हम कल रात को एक साथ सो चुके हैं। हो सकता है कि मैं पहले से ही गर्भवती हूँ। लियांग मेंग मेंग, गु जिंगशेंग मेरा है। तुम उसे मुझसे छीनने की हिम्मत करती हो। दुष्ट औरत, मर जा, मर जा, मर जा, मर जा। मेंग मेंग, मैंने सुना है तुम्हारा घाव लगभग ठीक हो गया है। मैं जानबूझकर फल लाई थी, तुम्हें देखने आई हूँ। गु साहब, मिस लियांग को दिल की कुछ समस्या है। चलिए बाहर बात करते हैं। जब मैंने मिस लियांग की जांच की तो मैंने पाया कि उसे कुछ हद तक दिल की विफलता के लक्षण हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। अगर तुरंत इलाज नहीं किया गया तो बहुत संभावना है कि वो 3 महीने से ज्यादा जीवित नहीं रहेगी। मैं परेशान हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोई तो मैं मर जाऊंगी। तुम मेरे साथ सोने के लिए सहमत हो गए थे, लेकिन अभी तक तुम मेरे साथ नहीं सोए हो। अगर और देर की तो मैं मर जाऊंगी। मेरे साथ सो जाओ। वह मुझसे झूठ नहीं बोल रही है। वो सच में बीमार है। तुम्हारी गर्दन पर ये दांत के निशान कहाँ से आए? जब मुझे कार ने टक्कर मारी थी तो वह कठपुतली कीट का असर था। पवित्र नाग की आंख प्रकाश को नियंत्रित करने की विधि से लोगों को सम्मोहित करती है। जिन वेंग पवित्र नाग को बनाने में माहिर है। लियाना और जिन वेंग निश्चित रूप से एक ही गिरोह के हैं। मेंग मेंग, सेब छील दिया है। लियाना, अब तुम्हें डर लग रहा है? जब तुम मुझे कठपुतली कीट से नियंत्रित कर रही थी और जब तुम्हारी कार से टक्कर हुई थी तब तुम्हें डर क्यों नहीं लगा था? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी जिन वेंग से दूर रहना। क्या तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें कठपुतली कीट देकर तुम्हारी मदद की है? क्या तुम जानती हो जैसे ही ये तुम्हारे खून में जड़ें जमाएगा, अगर तुम्हारे पास सुरक्षा के लिए मूल कीट मौजूद नहीं है तो तुम मुंह, नाक, कान और आंख से खून बहने के कारण मर जाओगे। क्या तुम जानती हो? जिंगशेंग, लियांग मेंग मेंग मुझे मारना चाहती है।
क्या इसने तुम्हें फिर से तंग किया? नहीं, मैंने उसे तंग किया है। तुम चालक हो। गु जिंगशेंग, क्या वह कुछ भी करती है तुम हमेशा उसे बचाओगे? तो फिर इतने सालों का हमारा रिश्ता क्या था? यह तुम्हारी गलतफहमी थी। जब मैं और मेरी पत्नी घर वापस आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अभी भी गु परिवार में नहीं रहोगी। दफा हो जाओ। मैं तुम दोनों को पछतावा करवाऊंगी कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। अरे, तुमने दुश्मन को भाग जाने दिया। अगर वह हमारी नजरों के सामने नहीं है तो यह सुरक्षित नहीं है। भविष्य में तुम मेरे साथ जो चाहो वह कर सकती हो। क्या मैं सो भी सकती हूँ? हाँ, कर सकती हो। गु जिंगशेंग, क्या इसका दिमाग भी खराब हो गया है? हर कोई जिसने मुझे दुख पहुंचाया उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मेरा दिमाग खराब हुआ है, पैर नहीं। मान लो कि तुम्हारे पैर खराब हो गए हैं। क्या तुम्हें बुखार नहीं है? क्या तुम्हें भी अस्पताल जाकर एमआरआई नहीं करवा लेना चाहिए, ये देखने के लिए कि दिमाग ठीक है? मैं खुद चल सकती हूँ। तुम्हें इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे सामने बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शारीरिक स्थिति मुझे पता है। निश्चिंत रहो, जब तक मैं हूं तुम मरोगी नहीं। उसे कॉन्सेंट्रिक वॉर्म्स और व्युत्पन्न वॉर्म्स के बारे में पता चल गया है। तो क्या मैं अब हर दिन तुम्हारे साथ सो सकती हूँ जब तक मैं गर्भवती ना हो जाऊं? इस तरह सोने से तुम गर्भवती नहीं होगी। तो किस तरह सोना चाहिए? जानना चाहती हो? हाँ। मैं तुम्हें सिखाता हूं। तुम क्यों रुक गए? लियांग मिंगमिंग, बच्चे पैदा करने के काम के लिए दोनों लोगों को एक दूसरे से प्यार करना जरूरी है। तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? करती हूँ। मुझे उसके बच्चे पैदा करने हैं। मैं निश्चित रूप से उससे प्यार करती हूँ। वह मुझसे प्यार करती है। मेरा बेटा अब समझदार हो गया है। पुरेन, मैं पहले आपका सामान आपके कमरे में रखाता हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ली डॉक्टर, क्या तुम मुझे यहाँ बांध कर लाई हो? इतनी कठोर बातें मत कहिए। मेरी प्रेमिका ने बस गु मैडम को यहाँ मेहमान के तौर पर बुलाया है, सिर्फ एक छोटी सी मदद के लिए। ली डॉक्टर, तुम और जिंगशेंग दसियों साल से क्लासमेट रहे हो और तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर उसकी माँ का अपहरण कर रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि जब उसे पता चलेगा तो वह तुमसे सारे संबंध तोड़ देगा? तुम्हें अभी भी याद है कि हम दसियों साल से क्लासमेट हैं। मैंने उसे दसियों साल तक प्यार किया, लेकिन वह सिर्फ एक नीच औरत के कारण ही मुझसे दूर हो गया। यह उसके साथ सही हुआ। और तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने उसे और लियांग मिंगमिंग को मिलाने के लिए क्या किया? ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। अरे यार, इससे क्या बकवास कर रहे हो? लाओ जिन, जल्दी से अपनी अच्छी चीज बाहर क्यों नहीं निकालते? हाँ हाँ हाँ, वो क्या है? तुम क्या करने जा रहे हो? बुढ़िया, इसे खा लो, इसे खा लो। जब गु जिंगशेंग का पेट चीरा जाएगा तो तुम्हारे पास ताकत होगी। मुंह खोलो। नहीं। अरे पुरेन, आप कहाँ चली गई थी? मैं जैसे ही मुड़ा आप गायब हो गई। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे उसे कुछ देना है। पुरेन, पुरेन को क्या हो गया है? माँ, आप कहाँ चली गई थी? बटलर ने कहा कि आप कहीं दिख नहीं रही। फोन भी नहीं लग रहा था। मिंगमिंग, जिंगशेंग, तुम लोग जल्दी भागो, वे तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। माँ, आप क्या अजीब बातें कर रही हैं? कौन हमारी जान लेना चाहता है? मत फंसाओ, मुझे नहीं खाना, दूर रहो। मैडम, मैडम, माँ,
तुम उसे क्यों मार रहे हो? एक घटिया गंवार, क्या वो भी तुम्हारे पीछे छुपकर बचाए जाने लायक है? गु जिंगशेंग, क्या तुम अपनी माँ से ही भिड़ना चाहते हो? गु आंटी तो जैसे पूरी तरह बदल गई हैं। जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। इधर आओ तुम। मैडम, मैडम, घटिया चीज, सिर्फ तुमसे। तुम फौरन मेरे बेटे से तलाक ले लो, अभी तलाक लो। मैडम, मैडम, मैडम। वो डॉक्टर, आप ठीक समय पर आए। जरा देखिए मेरी माँ को क्या हुआ है। गू मैडम की तबीयत तो देखने में तो सामान्य लग रही है। कहीं ये मानसिक समस्या तो नहीं? क्या कोई सदमा लगा है? उन्हें कीट जहर का असर हुआ है। मियाओ जियांग के जहरीले कीड़े, मैंने इन्हें केवल उपन्यासों में पढ़ा है। मुझे लगा नहीं था कि ये सच में मौजूद हैं। हमारा मियाओ जियांग का कीट जादू बेशक मौजूद है, ये वो नहीं है जिनके बारे में आप बात करते हैं, जो कि वास्तव में पूरी तरह से निरर्थक और गलत तरीके हैं। तो गू मैडम जैसी स्थिति का इसका सही इलाज आखिर कैसे किया जाना चाहिए? अगर मेरे पास मेरा सहजीवी कीट होता तो मैं इसे बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकती थी और फिर बस इसे खा लेती। लेकिन अब मेरा सहजीवी कीट गु जिंगशेंग ले गया है। मैंने तुम्हारा सहजीवी कीट आखिर कब लिया था? अगर मेरा सहजीवी कीट नहीं होता तो तुम कब के व्युत्पन्न कीट द्वारा फाड़े जा चुके होते और तुम्हारा शरीर फटकर मर जाता, जानते हो? और यह व्युत्पन्न कीट वास्तव में कौन सी चीज है? वह मेरा शाओ शिंगशिंग है। अरे, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी वह तुम्हारे शरीर में घुस गया था, जिसके कारण मुझे हर जगह तुम्हारे पीछे भागना पड़ा। शाओ शिंगशिंग, मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। तो शुरुआत से ही तुम मेरे पास केवल इसलिए आई थी ताकि अपने कीट को वापस पकड़ सको? पूरी तरह से नहीं, मैं तुम्हारे साथ बच्चे भी पैदा करना चाहती थी। केवल जब मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा करूंगी तभी मेरा सहजीवी कीट और व्युत्पन्न कीट एक साथ मेरे शरीर में वापस आ सकते हैं। तो तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जो प्यार तुमने पहले कहा था वह तो बस मुझे धोखा दे रहा था। मैं लियांग मेंगमेंग, दो लोगों को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए, तभी वे बच्चे पैदा करने के लिए शारीरिक संबंध बना सकते हैं। तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार? मैं प्यार करती हूँ। मुझे पसंद है जब तुम मुझे चूमते हो। मुझे ये पसंद है जब तुम मुझे गले लगाते हो। मुझे ये बहुत पसंद है जब तुम मुझे सिखाते हो कि कैसे सोया जाता है। अगर ऐसा है तो मुझे कीड़ा मिल जाएगा और मैं गू आंटी को भी बचा पाऊंगी। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तो ऐसा है। वह मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है और न ही उसे मेरा शरीर चाहिए। वह मेरे साथ सोना चाहती है बस इसलिए ताकि वह ले सके मेरे शरीर के अंदर के दो कीड़ों को। केयरटेकर, वह कहाँ गया? लियांग मेंगमेंग, तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है? हाँ। जांच करने पर मिस लियांग के शारीरिक क्रियाकलाप में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके सभी आंतरिक अंग फेल हो रहे हैं। इस स्थिति के अनुसार मुझे डर है कि वो कल तक जीवित नहीं रह पाएंगी। इसका क्या मतलब है कि वह कल तक जीवित नहीं रह पाएंगी? वह दिन में तो बिल्कुल ठीक थी। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? जल्दी से उसे बचाओ। डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकते। गु जिंगशेंग, अब केवल तुम ही मुझे बचा सकते हो। डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल टीम ढूंढूंगा। तुम्हें बचाना निश्चित है। मुझे तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करना है। अगर मेरे पास बच्चा होगा तभी मैं जी पाऊंगी। लियांग मेंगमेंग, तुम्हें उस इंसान को बहुत पसंद करना होगा, तभी तुम उसके साथ बच्चा पैदा कर सकती हो। क्या तुम ये जानती हो? लेकिन मुझे केवल तुम्हारा ही चूमना पसंद है, तुम्हारा गले लगाना। कोई और नहीं चलेगा। जब मैं सबसे ज्यादा दुखी थी तब मेरे दिमाग में आने वाला पहला इंसान भी तुम ही थे।
क्या ये भी मेरी पसंद नहीं है? या फिर तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते और मेरे साथ बच्चा पैदा नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। अभी तुम्हारा शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें ये दूंगा। हम अभी नहीं कर सकते। पर मैं मरने वाली हूँ। गु जिंगशेंग, क्या तुम सचमुच मुझे बचाना नहीं चाहते? मैंग मैंग, तुम अभी बीमार हो। जब तुम ठीक हो जाओगी। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। गु जिंगशेंग, मुझे बहुत अधिक तकलीफ हो रही है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। गु जिंगशेंग, मुझे बचाओ। लियांग मैंग मैंग, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या तुम वाकई जारी रखना चाहती हो? चूंकि तुम सहमत हो गई हो तो तुम्हें इसके लिए पछताने की इजाजत नहीं है। क्या छिपा रही हो? क्या कल सब कुछ नहीं देखा था? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? अब दर्द नहीं हो रहा, लेकिन समरूप कीट और व्युत्पन्न कीट अभी भी वापस नहीं आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि वे वापस आ जाएं, तो उन्हें मेरे गर्भवती होने पर बच्चे के साथ वापस आना होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो हमें जल्द से जल्द बच्चा पैदा करना होगा। बच्चा चाहिए? मैं फिर से तुम्हारी मदद करता हूँ। गु जिंगशेंग, गु जिंगशेंग। मीम साहब, कृपया मुझे चाकू वापस दे दीजिए, जल्दी। मुझे पुरेन, छोड़ो, मैं पुरेन, उसे पुरेन। मार डालूंगी। उसे काट डालो। मामा, जहरीला होश में आओ। कीड़ा उसके दिल में है। मर जा। माँ, पुरेन, वो साहब हैं, वो आपके बेटे हैं। वह कीड़े के जहर से प्रभावित हुई है। उसे अभी दर्द महसूस नहीं हो रहा है। वह न सुन सकती है और न देख सकती है, जब तक कि वह दूसरी पार्टी द्वारा निर्धारित कार्य पूरा न कर ले। और उसका वर्तमान कार्य गु जिंगशेंग को मारना है। तो क्या हम बस खड़े होकर उसे साहब को मारते हुए देखेंगे? तो क्या हमें उसे मालिक को मारते हुए बस देखते रहना होगा? माँ, माँ, माँ। बहुत अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया। ये मिस लियांग की कृपा है। तुम ठीक तो हो मैंग मैंग? मुझे सांस नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा सारा खून तेजी से बह रहा है। इस कमरे में नरभक्षी कीड़े हैं। मैंने ये चूड़ी ली डॉक्टर के हाथ में देखी थी। ये यहाँ कैसे? नरभक्षी कीड़े जहरीले व्यक्ति के खून को बदल सकते हैं। लियाना जिनवेंग की मदद कर रही थी ताकि वे मेरा खून बदल सकें। जिनवेंग जानते हैं कि डिराइवेटिव कीट तुम्हारे शरीर के अंदर है। वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने गु आंटी को तुम्हारे शरीर से डिराइवेटिव कीट छीनने के लिए भेजा और फिर मेरे खून का इस्तेमाल जहरीले कीड़ों को पालने के लिए करेंगे। जो कुंगजिन के बगल वाला वह बूढ़ा आदमी। अगर डिराइवेटिव कीट अभी भी तुम्हारे शरीर में नहीं होता, तो एक मामूली नरभक्षी कीट मुझे कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? जो कुंगजिन ने मेरे आदमी को छूने की हिम्मत की, वह मौत को दावत दे रहा है। उनका ध्यान रखना। मिस, विशेष सहायक फोंग, जो कुंगजिन की जगह मुझे भेजो। लाओ जिन, वाह, तुम्हारी ये चाल, किसी और के हथियार का इस्तेमाल करना,
अच्छी तरह इस्तेमाल की गई है। कल की ट्रेंडिंग न्यूज का पहला शीर्षक होगा, गु जिंगशेंग को उसके अपनी मां ने विला में पेट चीर कर मार डाला। हा हा हा, मजा आ गया। गु जिंगशेंग मर चुका है और ये जो भी अब किसी काम का नहीं है। ये दवा इसे पीने के लिए दे दो। शाओ झो साहब, मैं आपको एक जाम पिलाती हूँ। तुम दोनों दफा हो जाओ। तुम मेरी सारी योजना खराब करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम जीना नहीं चाहते? अरे तुम बूढ़े आदमी, तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, मेरा इस्तेमाल करते हो और अब तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? लियाना, तुम घटिया औरत, तुम मेरी पीठ पीछे इस बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही थी? तुम बहुत बेवकूफ हो। मैं उस रात पहले से ही जिन वेंग के साथ थी। कौन तुम जैसे मूर्ख को लुभाना चाहेगा? जो मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अभी अभी मेरे हाथ से मिलाई हुई पंचविषम चूर्ण पी ली है। 10 मिनट के बाद तुम्हारी सांस के सभी 7 द्वार से खून बहकर तुम्हारी मौत हो जाएगी। जब तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारे लिए एक बयान जारी करूंगा और कहूंगा कि तुमने गु जिंगशेंग की हत्या करने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा था और अब अपराध बोध के कारण आत्महत्या कर ली। जहां तक तुम्हारी संपत्ति की बात है, मैं तुम्हारे लिए इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। गु जिंगशेंग, तुम मरे नहीं। मुझे बचाओ। जिनवेंग और लियाना मुझे मारना चाहते हैं। जो कोंगजिन, तुम मुझे ही मारना चाहते थे और चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं? बताओ जिनवेंग और लियाना कहाँ है? अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं तुम्हें अभी मरने भेज दूंगा। मैं सच में नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है, लियाना और वह बूढ़ा आदमी हमेशा से ही घात लगाए बैठे थे। किसी खास विषैले कीट के लिए वह निश्चित रूप से गु परिवार फिर जाएंगे। लियांग मैंगमैंग खतरे में है। कंगन और विशैले कीट अभी तक नहीं मिले हैं। तुम इतनी पक्की कैसे हो कि गु परिवार खत्म हो चुका है? जब तक लियांग मैंगमैंग गर्भवती नहीं हो जाती और व्युत्पन्न कीट और एकात्म कीट को शरीर में वापस नहीं आने देती है, तब तक कोई भी इसे तोड़ नहीं पाएगा। मेरे नरभक्षी कीट को भले ही वह मियाओ जियांग की संतनी हो, कोई फायदा नहीं होगा। जहां तक तुम्हारी बात है, गु जिंगशेंग मर गया है। क्या तुम सच में दुखी नहीं हो? तुम बताओ, मैं दुखी हूं या नहीं? मेरा जीवन कीट। मुझे बताने के लिए तुम्हें धन्यवाद कि किसी ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए जो कीट कला जानता है, तुम्हें उसका जीवन कीट छीनना होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं गु जिंगशेंग को पाना चाहती हूँ, न कि तुम उसे मार दो। तुमने मेरा सपना पूरा नहीं किया। तुम्हें अभी मर जाना चाहिए। मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारी शराब में जो जहर मिलाया गया था वह वही पंचविष पाउडर है जो तुमने मुझे दिया था। दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करना ही बेहतर है। छोटी हरी नागिन, अब से मैं तुम्हारी मालकिन होंगी। लियांग मैंगमैंग, तुमने गु जिंगशेंग को छीन लिया, तो फिर तुम ये संतनी का पद मुझे क्षतिपूर्ति में दे दो। लियांग मैंगमैंग, तुम क्या करने जा रहे हो? लियांग मैंगमैंग, अगर तुम नहीं चाहती कि वो मरे तो जल्दी से बाहर निकल आओ। मैं यहाँ हूँ, उसे छोड़ दो। तुम सच में अभी भी जिंदा हो, लेकिन
तुम मौत से भी ज्यादा दूर नहीं हो। मैं आज खास तौर पर तुम्हें विदा करने आई हूँ। मिस लियांग, जल्दी भागो। मरने की चाहत? लियांग मेंगमेंग, मैं देखती हूँ तुम कब तक छिपी रहती हो। जब मुझे संकेंद्रित कीट और डेरिवेटिव कीट मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें धीरे धीरे देखूंगी। गु जिंगशेंग, मैंने तुम्हें इतना पसंद किया था, मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी थी, तुमने मुझे नहीं चुना और तुम्हें लियांग मेंगमेंग उस दुर्भाग्यशाली के साथ रहना था। आखिरकार तुम्हें अपनी सगी माँ के हाथों पेट चीरकर मार दिए जाने का अंजाम मिला। मुझे दोष मत देना। अगर देना है तो लियांग मेंगमेंग उस दुर्भाग्यशाली को दोष देना जिसने तुम्हें बर्बाद कर दिया। लियांग मेंगमेंग, क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे साथ चाल चलने की? सच में मौत को बुलावा दे रहे हो। जिन वेंग का पवित्र नाग तुम्हारे हाथ में कैसे आया? क्या तुमने उसे मार दिया? वह नरभक्षी कीट का उपयोग करके तुम्हारे खून और भाग्य को बदल सकता था और तुम्हारे जीवन कीट को छीन सकता था। तो मैं क्यों नहीं उसी तरीके का उपयोग करके उसका जीवन कीट छीन सकती हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी चाहिए, हमदर्द कीट और व्युत्पन्न कीट। बोलो, गु जिंगशेंग के शरीर के अंदर वे दोनों जहरीले कीट कहाँ गए? तो गु आंटी को जहरीले कीटों द्वारा नियंत्रित करना, गु जिंगशेंग का पीछा करना, क्या ये सब तुमसे जुड़ा है? लियाना, गु आंटी ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जानती हो यह कीट विष जब तक वह मर नहीं जाती या गु जिंगशेंग मर नहीं जाता तब तक इसे हटाया नहीं जा सकता। मैं क्यों नहीं उस पर वार कर सकती? वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं गु जिंगशेंग को पसंद करती हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुमने उसे बचाया उसने तुम्हें अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। और मैं क्या हूँ? क्या मुझे ऐसे ही कचरे की तरह फेंक दिया गया? उन्होंने ही पहले मेरे साथ गलत किया था। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम भी। लियांग मेंगमेंग, तुम्हारा खून नरभक्षी कीटों द्वारा लगभग सोख लिया गया है। तुम्हारे पास अब बिल्कुल भी मौका नहीं है कि तुम हमदर्द और व्युत्पन्न कीटों को स्वीकार कर सको। संघर्ष करना बंद कर दो और उन्हें चुपचाप सौंप दो। मैं तुम्हें सम्मानजनक मौत दे सकती हूँ। बोलो, हमदर्द कीट और व्युत्पन्न कीट कहाँ हैं? अगर अभी भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आप एक व्युत्पन्न कीट चाहते हैं? आपको मेरे पास आना चाहिए था। गु जिंगशेंग, आप मरे नहीं? मैं मारा नहीं। क्या इससे आपको बहुत निराशा हुई? लियाना, तुम और जिन वेंग ने बार में जो कोंगजिन को जहर दिया, हत्या की कोशिश। जो कोंगजिन, पुलिस को पहले ही सूचना दे दी गई है, तुम बच नहीं पाओगी। गु जिंगशेंग, आप मेरे साथ इतने कठोर क्यों हैं? मुझे पता है कि जिन वेंग ने तुम्हें मार डाला था, मैंने आपका बदला लेने के लिए उसे मुझे बर्बाद करने दिया, लेकिन आप मेरी जान लेना चाहते हैं। लियाना, वापस आ जाओ। ये शेंग सांप कोई साधारण व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता है। अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगी, ये तुम पर ही पलटवार करेगा। उस समय तुम्हारा पूरा शरीर सड़ जाएगा। लियांग मेंगमेंग, तुम फौरन चुप हो जाओ। अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आती, मुझे और जिंगशेंग को शायद अभी भी एक मौका मिल सकता था। मेरे लिए तुम्हारे पास कभी कोई मौका नहीं था। गु जिंगशेंग, तुम कितने निर्दयी हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वे लोग कहाँ हैं? भाग गए। इस बार उन्हें पकड़ा नहीं गया। वे निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आएंगे। अस्पताल चलो। क्या हुआ? मुझे क्यों लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। ज्यादा तनाव मत लो। लियाना को पूरे शहर में ढूंढा जा रहा है।
जैसे ही वो दिखाई देगी वह पकड़ा जाएगा। साहब बहुत बुरा हुआ, मैडम को दौरा पड़ गया है। माँ, वो तुम्हारे ठीक पीछे है। गु मैडम आंटी, गु आंटी, मैडम पकड़ी गई। गु जिंगशैंग, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, फिर भी तुम्हें मेरी अच्छाई क्यों नहीं दिखी? तुम मुझे नहीं चाहते तो तुम्हें मुझे क्षतिपूर्ति देनी होगी। तुम्हारे शरीर में मौजूद जहरीले कीड़े मुझे दे दो। तुम्हारे शरीर में मौजूद जहरीले कीड़े मुझे दे दो। लियाना। गु जिंगशेंग, तुम ठीक तो हो? गु आंटी के शरीर से कीटनाशक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लियाना ने गु आंटी को फिर से मनोचिकित्सक दवाइयां दी हैं। गु आंटी की जान बचाने के लिए मुझे उन्हें बेहोशी की हालत में डालना पड़ा। जब मैं टोंग शिनचोंग वापस ले आऊंगी तो शायद मैं गु आंटी के शरीर से कीटनाशक खत्म कर पाऊंगी। तो अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम गर्भवती हो जाओ। फिलहाल यही सबसे अच्छा तरीका है। अभी वह मेरा दिल चीरना चाहती थी ताकि वह व्युत्पन्न कीट ले सके। जब तक ये जहरीला कीड़ा तुम्हारे शरीर में है तुम्हें खतरा ज्यादा है। मेरी चिंता कर रही हो? लियाना कीट जादू जानती है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या पता चला? वापस चलो और बच्चे पैदा करो। कोई हैरानी नहीं कि लियांग मेंगमेंग गु जिंगशेंग को बिस्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। पता चला कि अगर वो गर्भवती हो गई तो उसे व्युत्पन्न कीट मिल जाएगा। मैं तुम्हें कह चुका हूँ, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। क्या तुम बहरे हो गए हो? जल्दी बाहर निकलो। भूत कोई है? इस डरावनी चीज को यहाँ से भगाओ। जल्दी कोई आओ। अगर तुमने और शोर मचाया तो मैं तुम्हें अभी लाओ जिन से मिलवा दूंगी। लियाना, तुम कैसी भूत जैसी बन गई हो? लियांग मेंगमेंग ने सही कहा था। जिन वेंग मुझे बस एक कीड़े के बर्तन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। भले ही मैंने उसे मार दिया और उसके जीवन नाक को ले लिया, फिर भी इसने मुझे न इंसान रहने दिया न भूत। इसलिए अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं उस कीड़े के वंशज को हासिल करूं जिसके बारे में उसने कहा था। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जरूर मदद करो। तुम इसी लायक हो। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और मुझे मारने की भी कोशिश की, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। सपने देखना बंद करो। तुम इतने ज्यादा उत्तेजित मत हो। तुम मुझसे जो करवाना चाहती हो मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा, बस मैं जिंदा रह सकूं। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी पुलिस स्टेशन जाओ और मामला खत्म करवाओ, और फिर मेरे लिए एक जाली पहचान बनाओ। मुझे गु परिवार में सफलतापूर्वक घुसना है। तुम गु परिवार में क्या करने जा रही हो? तुम ऐसा तो नहीं चाहती कि गु जिंगशेंग के साथ फिर सोगी? अब तो तुम इतनी बदसूरत हो गई हो कि एक टुड़ैल जैसी दिखती हो। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। मैं अभी जाकर मामला खत्म करवाता हूँ और तुम्हें गु परिवार के पास छोड़कर आता हूँ। उठो। वह गु साहब, इस बार अगर आप समय पर बार नहीं पहुंचते और बार के कर्मचारियों को मुझे ढूंढने नहीं देते, मुझे अस्पताल नहीं पहुंचाते, तो अब तक तो मेरी कब्र पर घास उग गई होती। मैं आज यहाँ आया हूँ खास तौर पर आपका धन्यवाद करने के लिए। मैंने मेडिकल रोबोट टीम को पूरी तरह से भंग करने का फैसला किया है और हमेशा के लिए मेडिकल रोबोट प्रोजेक्ट से बाहर हो रहा हूँ। मेरा विचार है कि मैं कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर जाऊं और अपना मन शांत करूं। ये रहा प्रायोगिक डेटा। आप देखें कि क्या आपकी टीम के लोग इसे उपयोग कर सकते हैं। वैसे गु साहब, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी का वो चिप इंजीनियर शाओ लियू जाग गया है। उसे एक जीवन सहायक की आवश्यकता है। मेरे पास यहाँ एक व्यक्ति है, आप उसे पहले कुछ दिनों के लिए परीक्षण पर रख ले।
देखें कि वो उपयुक्त है या नहीं। अगर वो उपयुक्त है तो फिर उसे शाओलियू के पास भेज दें। आप चिंता न करें, ये सारा खर्च मैं खुद उठाऊंगा। क्या मुझे तुम्हारे इन थोड़े से पैसों की कमी है या तुम्हारे इस डेटा सेट की कमी है? जो कॉन्गजिन, वह व्यक्ति जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूं। तो क्या मैं अभी अस्पताल जाकर सामने से शाओलियू से माफी मांगू? विशेष सहायक फांग, इसे वहां ले जाओ। जी। तुम बहुत परिचित लग रही हो। गू साहब मजाक कर रहे हैं। हम जैसे छोटे और महत्वहीन लोग गू साहब को कैसे जान सकते हैं? मास्क उतारो। गुगू साहब, मैं दिखने में बदसूरत हूँ। मुझे डर है कि कहीं गू साहब डर न जाएं, इसीलिए मास्क उतारना मेरे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। इसकी चिंता मत करो। या क्या मैं किसी को ढूंढूं जो तुम्हारी मदद करे इसे उतारने में? गु जिंगशेंग, तो कॉन्गजिन द्वारा भेजा गया निजी सहायक कुछ दिन के ट्रायल के बाद उसे शाओलियू की देखभाल के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। जो कॉन्गजिन, उसका जहर साफ नहीं हुआ है और वह अस्पताल से बाहर आ गया है। वह विदेश जाने की जल्दी में है। वो अस्पताल से इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो गया और विदेश जाने की भी जल्दी है। यह सुनकर तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से छिप रहा हो। तुम बहुत समझदार हो। उसने पुलिस स्टेशन फोन करके मामला वापस ले लिया, लियाना के खिलाफ वारंट रद्द कर दिया और फिर विदेश जाने की जल्दी कर रहा है। ये स्पष्ट है कि कोई उसे धमका रहा है। ओह, लियाना। मछली कांटे में फंस गई है। तुम फिर से वूताओ से मिलने अस्पताल गई थी? हाँ, वो डॉक्टर का कहना है कि ऐसी चीजें जल्दी में नहीं हो सकती। सुनो गु जिंगशेंग, क्या तुम सच में बेकार हो गए हो? इतनी बार हो चुका है फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता कि समय बहुत कम है, इस कारण कुछ पता नहीं चलेगा। तो फिर तुम समय को थोड़ा और लंबा क्यों नहीं कर देते? क्या तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो या नहीं? अगर और देर की तो हम सब इस तरह मर जाएंगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? समय को लंबा कर रहा हूं। तुम समय को लंबा कर रहे हो। मिस लियांग, इतनी लापरवाह क्यों हो? क्या तुम आज नई आई हो, लाइफ असिस्टेंट? मिस लियांग, क्या आप पानी नहीं पियेंगी? तुम इतनी देर तक अभी भी यहीं क्यों हो? जाओ और सो जाओ। जाहिर है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लियांग मेंगमेंग, तुम और गु जिंगशेंग, तुम दोनों सचमुच कितने मूर्ख हो। छो कॉन्गजिन जैसे बदमाश पर तुम ये विश्वास करने की हिम्मत करते हो? तुम तो सीधे मौत को बुला रहे हो। लियांग मेंगमेंग, लियांग मेंगमेंग, लियांग मेंगमेंग, तुम कहाँ हो? क्या तुम जानती हो कि वो क्यों चला गया? क्योंकि मैंने अभी किसी से उसे संदेश भिजवाया था कि टेक्नोलॉजी विभाग का शाओ लियू जाग गया है, इसीलिए वो जल्दी में अस्पताल चला गया। लियांग मेंगमेंग, तुम्हें ये तो नहीं लगता कि उसे तुम्हारी सच में परवाह है? उसे बस अपने प्रोजेक्ट की परवाह है। तुम उसके लिए बस एक खिलौना हो जिसे उसने पसंद किया है। जब वह तुमसे ऊब जाएगा तो वह तुम्हें छोड़ देगा। मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा उसके साथ सिर्फ सहयोग का रिश्ता है। क्या तुम्हें सच में परवाह नहीं है, या तुम झूठ बोल रही हो? एक काम करते हैं, हम एक प्रयोग करते हैं।
चूंकि मैं जिन वेंग के तरीके से व्युत्पन्न कीट नहीं पा सकती, तो मैं तुम्हारा तरीका इस्तेमाल करूंगी। कु जिंगशेंग का दिल नहीं मिला तो मैं उसका शरीर ही पा लेती हूँ। मैं फिर से उसके बच्चे की माँ बन जाऊंगी। उस समय वह निश्चित रूप से मेरे साथ उलझ जाएगा। सोचकर ही कितना रोमांचक लगता है। कितना रोमांचक? ली अन्ना, तुमने धमकी दी, अपहरण किया, हत्या की, कोई बुरा काम नहीं छोड़ा। पुलिस अब बस रास्ते में है। इस बार तुम भाग नहीं सकती। गु जिंगशेंग, तुम तो चले गए थे क्या? तुम वापस क्यों आए? जब से तुमने अस्पताल में मुझे और गु जिंगशेंग को व्युत्पन्न कीट प्राप्त करने के तरीके के बारे में बात करते हुए सुना था, उसी क्षण से तो ये पूरा जाल बिछाया गया था। चलो, क्योंकि पुलिस जल्द ही यहाँ आने वाली है। पुलिस जल्द ही आने वाली है। गु जिंगशेंग, तुम साफ जानते हो कि अगर तुमने और लियांग मैंगमैंग ने ये जाल बिछाया तो मैं मर जाऊंगी। जब पुलिस आएगी मुझे निश्चित रूप से मौत की सजा मिलेगी। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मुझे मरने दो। गु जिंगशेंग, तुमने मुझे मजबूर किया। अगर मेरा बुरा हाल है तो तुम लोग भी चैन से नहीं रह पाओगे। हर वह चीज जो तुम्हें प्यारी है मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। गु जिंगशेंग, गु जिंगशेंग, गु जिंगशेंग, गु जिंगशेंग। मैंग मैंग, मैं अकेली दर्द नहीं सह सकती। अब तुम्हें भी चखना पड़ेगा मेरा दुख। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर गु जिंगशेंग को पता चले कि तुम किसी बेघर आदमी के साथ सोई हो तो क्या वो तुम्हें अपनाएगा? ली डॉक्टर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? गु जिंगशेंग ने तुम्हारे घटिया चिकित्सा उपकरणों का खुलासा किया था, जिससे तुम दिवालिया हो गए, और कर्ज वसूलने वालों ने तुम्हारी एक टांग तोड़ दी थी, जिसके कारण तुम भिखारी बन गए। अब मैं तुम्हें गु जिंगशेंग से बदला लेने का एक मौका दे रही हूँ। ये गु जिंगशेंग की औरत है, जैसे चाहो खेलो। अगर मैं इसे खेल खेल में मार दूं तो भी कोई बात नहीं है ना? अगर तुम इसे मार देते हो तो मैं तुम्हारे लिए अंतिम संस्कार का इंतजाम कर दूंगी। ली डॉक्टर ने उस साल जब मुझे बचाया था तो उनकी एकमात्र शर्त थी कि मैं गु जिंगशेंग को परेशान न करूं। अब क्यों तुम उल्टा मुझे गु जिंगशेंग से बदला लेने में मदद कर रही हो? कौन जानता है ये तुम और गु जिंगशेंग द्वारा मेरे लिए बिछाया गया जाल है या नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम वीडियो बना सकते हो। इस तरह तुम्हें मेरे धोखा देने का डर नहीं रहेगा। वैसे भी मुझे ज्यादा दिन जीना नहीं है। ली डॉक्टर का धन्यवाद, मुझे यह मौका दे दो ताकि मैं अपना बदला पूरा कर सकूं। मैंने बहुत दिनों से किसी औरत के साथ खेला नहीं है, यह बदबूदार औरत। दूर हटो। मेरा हाथ ये क्या है? अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से दफा हो जाओ। ली डॉक्टर, यह बदबूदार औरत सचमुच बहुत ही भयानक है। सोना तो दूर की बात है, मैं इसके हाथ को भी छू नहीं पा रहा हूं। ठीक है, इसके हाथ काट डालो। अगर इसके हाथ काट दिए गए तो तुम्हें खेलने में मजा कैसे आएगा? क्यों ना मैं इसके हाथों और पैरों की नसें काट दूं, फिर तुम जैसे चाहो इसके साथ खेलो। अच्छा विचार है। ले आना, पास मत आना। पास मत आओ, पास मत आओ। क्या ये मेरा समकेंद्रिक कीट और व्युत्पन्न कीट नहीं है? उन्हें गु जिंगशेंग के शरीर में नहीं होना चाहिए था। ये यहाँ कैसे आया? राक्षस, 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 मदद करो। चलो, हम लगभग उसे विदेश के लिए फ्लाइट पर बैठने दे चुके थे।
बताओ, ली आना कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं 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 नहीं, मुझे सच में नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ली आना, वह पागल औरत, उसने मुझ पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। उसके लिए एक नई पहचान बनाने के लिए उसे गू परिवार में भेजा और उसने कहा था कि वह तुमसे कोई व्युत्पन्न कीट जैसी चीज लेने आई थी। बाकी सब मुझे सच में नहीं पता है। मैं बस जीवित रहना चाहता हूँ। जीवित रहना इतना कठिन क्यों है? साहब, खड़े हो जाओ। अभी दरवाजे पर मिला था यह खून से सने मुंह वाला लंगड़ा आदमी। वह ली आना का नाम बार बार ले रहा था। क्या वह जानता होगा कि ली आना और मिस लियांग कहाँ हैं? ली आना कहाँ है, बताओ। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। नहीं 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 मारो। गू जिंगशेंग, सब तुम्हारी वजह से मैं दिवालिया हो गया हूँ और मुझे ये गंदी बीमारी लग गई। तुम मर जाओ। गू जिंगशेंग, तुम्हारी पत्नी एक राक्षस है, ली आना भी राक्षस है। वे सबके सब राक्षस हैं। मुझे मत काटो। अगर तुम बाद में मुझसे मिलना चाहते हो तो मुझे कॉल करके ढूंढ लेना। मेरा जहरीला कीड़ा तुम्हारे इस फोन से कहीं ज्यादा उपयोगी है। बस एक जहरीला कीड़ा छोड़ दूं, तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ सकती हूँ। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? नहीं। लियाना, पवित्र नाग ने पहले ही तुम्हारे अंदरूनी अंगों को तबाह कर दिया है। अगर तुमने उसे अपना दिल निगलने दिया तो तुम सच में नहीं बच पाओगी। गू आंटी और नर्स को छोड़ दो, मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम मर जाओ। तो तुम मर जाओ। रुक जाओ। जिंगशेंग, जिंगशेंग, तुम आ गए। ली अन्ना, मैं आ गया हूं, तो मैंने जाने दो। तुम कह रहे हो कि मैं इसे जाने दूं? इसने मुझे ना इंसान छोड़ा है, नहीं भूत। क्या तुम मुझसे इसे छोड़ देने को कह रहे हो? गू जिंगशेंग, हम दोनों पहले कितने अच्छे थे, लेकिन बस इसके आने की वजह से इसने कीड़े की कला से तुम्हें बहकाया और तुम्हें बचाने के लिए मैं ऐसी बन गई जैसी मैं अब हूं, और तुम फिर भी मुझसे इसे जाने देने को कह रहे हो? मैं इसे मार दूंगी। लियाना, तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ मैं सब मान लूंगा, तुम हिलना मत। क्या सच में कुछ भी हो सकता है? हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे तलाक दो और फिर मुझसे शादी करो और हम साथ में एक बच्चा पैदा करें। पहले तुम उन्हें छोड़ो। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, है ना? माँ, गू जिंगशेंग, तुम बहुत घबरा रहे हो। तुम्हें लियांग मिंगमिंग की बहुत ज्यादा परवाह है, तुम्हें अपनी माँ की परवाह है, लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उस दर्द से भी ज्यादा जब शेंगशु सांप ने मेरा दिल काटा था। लेकिन क्या करूं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, तुम चुनो। क्या तुम अपनी माँ को जीवित रखना चाहते हो या लियांग मिंगमिंग को? गू जिंगशेंग, मियाओ जियांग की संत की जिम्मेदारी अपने लोगों की रक्षा करना है और तुम्हारी जिम्मेदारी अपनी माँ की रक्षा करना है। संकोच मत करो, गू आंटी को चुनो। अगर तुम कोई चुनाव नहीं करते हो, नहीं चुनते, तो मैं उन दोनों को एक साथ मरने दूंगी। मैंग मैंग, ये दो जहरीले कीड़े तो ये शरीर से बाहर कैसे आ सकते हैं? जरूरत पड़ने पर न सिर्फ मुझे बचा लेते हैं बल्कि तुम्हारे काबू में भी रहते हैं। गू आंटी कैसी हैं? बस थोड़ी बाहरी चोटें आई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ली आना का क्या हुआ? मर गई।
शेंग सांप जिन वेंग का जन्मजात कीड़ा है। मान लो लियाना ने जबरदस्ती इसे अपना बना भी लिया, तो इस पर अब भी जिन वेंग की चेतना बनी रहेगी। वह शेंग सांप को नियंत्रित करेगा और लियाना के शरीर को नुकसान पहुंचाएगा ताकि जिन वेंग का बदला लिया जा सके। अगर मेरी तोंगसिन कीड़ा अब भी होता तो मैं उसकी कुछ मदद कर पाती। अफसोस। उसकी जिद बहुत गहरी थी, किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। अच्छा हाँ, तुम मुझे ढूंढ कैसे निकले? उस लंगड़े के शरीर पर जो जहरीला कीड़ा था, उसी ने मुझे तुम्हारे पास पहुंचा दिया। राक्षस 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 बचाओ। द एल्डर ने तो कहा था कि जब तक मैं गर्भवती न हो जाऊं, सारे जहरीले कीड़े पुरुष के शरीर में रहते हैं, है ना? तो ये दोनों कीड़े एक साथ कैसे निकल आए और फिर भी तुम्हारे काबू में रहकर मुझे ढूंढने में तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मिस लियांग, आपकी रिपोर्ट आ गई है। आप गर्भवती हैं। मेरा तुंगशीन कीट और व्युत्पन्न कीट वापस आ गए हैं, इसलिए वे आपके नियंत्रण में हैं और आपको मेरे पास ले आए, जैसे कोई छोटा टैडपोल अपने पिता को ढूंढता है। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और अब वे वापस मां के शरीर में हैं। मैं पिता बनने वाला हूं। मैंग मैंग, मुझे और दूसरा एल्डर के विषैले कीड़ों को व्युत्पन्न कीट के बदलाव का एहसास हुआ। पता चला कि व्युत्पन्न कीट ने आपके उत्तराधिकारी को ढूंढ लिया है, तो हम तुरंत यहाँ आ गए। मैंग मैंग, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बच्चा हो गया है। हमें भ्रूण की सुरक्षा के लिए तुरंत गांव वापस जाना चाहिए। मैं सहमत नहीं हूं। लियांग मेंग मेंग, क्या तुम बच्चे को रखकर पिता को छोड़ना चाहती हो? क्या तुम हमेशा तलाक नहीं लेना चाहते थे? चलो चलते हैं, हम अभी जाते हैं। मैं सहमत नहीं हूं। तुम इस जीवन में कभी तलाक नहीं ले सकती हो। द एल्डर, उसे एक विषैला कीट दे दो। देखते हैं कि क्या वह अभी भी अपनी जिद पर अड्डा रहता है। द एल्डर, दूसरा एल्डर, क्या आपने ये नहीं कहा था कि आप लोगों के सामने आसानी से कीट कला का उपयोग नहीं कर सकते हैं? भूल गया था, इस तरह वह देख नहीं पाएगा। अरे नहीं। संबंधी जी, मैंने सुना कि मैंग मैंग के मायके वाले आए हैं। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद क्या आप सब भूखे होंगे? मैंने आप सबके लिए उबला हुआ मेमना तैयार किया है। उबला हुआ भालू का पंजा और हिरण की पूंछ, रॉक शुगर के साथ बर्फीले नाशपाती, मीठी मिठाई और बर्ड्स नेस्ट सूप। हम खाते जाते हैं और बात करते जाते हैं। हमें भूख नहीं लगी है। द एल्डर, मुझे थोड़ी भूख लगी है। तो संबंधी जी, हम चलते हैं। लियांग बैंग बैंग, क्या हम तलाक नहीं ले सकते? लेकिन मुझे वापस जाकर पारिवारिक व्यवसाय संभालना है। मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। तो बच्चा मेरे उपनाम से चलेगा। मैं तुम्हारा उपनाम भी ले सकता हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें कीट विष दे दूंगी? क्या तुमने मुझे पहले ही कीट विष नहीं दिया था? मिस लियांग, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपने साथ भी ले जाती हूँ।